हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube MD क्लासेस सीरीज की ऑनलाइन क्लास में। आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। साथियों, हमने आर्ट एंड कल्चर से राजस्थान के जो प्रमुख संत एवं संप्रदाय के टॉपिक के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी ले ली है। तो साथियों, यदि आप संत एवं संप्रदाय के जो टॉपिक नहीं देखे वह टॉपिक आप मेरे चैनल पे जो प्ले लिस्ट है संत एवं संप्रदाय में आप देख सकते हो। और आज हम राजस्थान की इतिहास से हम राजस्थान में 1857 की क्रांति से लेकर एक टॉपिक आया है। तो साथियों, आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास की बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की 1857 की क्रांति में क्या क्या किन किन लोगों की भूमिका रही इस दौरान। ये 1857 की क्रांति हमारे राजस्थान में कैसे पनपी। तो दोस्तों, अपन पढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है राजस्थान में 1857 की क्रांति। राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में अपन दोस्तों आज विस्तृत जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति। दोस्तों, हम 1857 की क्रांति को पढ़ने से पहले हम एक रेजिडेंसी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि साथियों जो 1857 की क्रांति थी उस क्रांति में एक राजपूताना रेजिडेंसी थी जिसका गठन 1832 में किया गया था। इस रेजिडेंसी में कई ऐसे राजपूत शासक थे और कई ऐसे लोग थे जिन्होंने 1857 की क्रांति के उपलक्ष्य में कई बातें की थी। जब हमारे देश को अंग्रेजों का शासन था, उनको अंग्रेज मुक्त शासन करने के लिए जो एक समिति एक रेजिडेंसी की स्थापना की वह साथियों 1857 की क्रांति से पहले 1832 में की थी। तो प्यारे साथियों, एक राजपूताना रेजिडेंसी थी। यह साथियों राजपूताना रेजिडेंसी ये राजपूताना रेजिडेंसी ये साथियों 1832 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। इस रेजिडेंसी में साथियों मुख्य रूप से कई लोगों ने भाग लिया था और इस रेजिडेंसी के जो संस्थापक थे वह संस्थापक लॉर्ड बेटिंग थे साथियों। तो ये आपको याद रखना है कि लॉर्ड बेलिंग तो साथियों आपको याद रखना है कि 1857 की क्रांति में जो प्रमुख रूप से लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। साथियों आपको याद रखना है कि जो 1857 की क्रांति में जो राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की वो लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। साथियों इसकी जो राजपूताना रेजिडेंसी की जो स्थापना थी जो संस्थापक थे वो साथियों जो एजीजी थे और उस समय भारत के एजीजी लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। उन्होंने इस राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की और इस रेजिडेंसी की स्थापना साथियों कब की थी? 1832 में की थी। तो साथियों ये हमारे क्या हुई राजस्थान में 1857 से पहले ये 1832 में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई। तो साथियों आपको याद रखना है कि राजस्थान में जो 1832 में किस रेजिडेंसी की स्थापना थी वो थी राजपूताना रेजिडेंसी। तो साथियों अब बढ़ते अपन राजस्थान में 1857 की क्रांति की ओर। तो दोस्तों जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय हमारे जो राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो उस समय हमारे राजस्थान में जो सैनिक छावनियां थी वह छावनियां साथियों कितनी थी? प्रमुख रूप से 6 छावनियां थी। दोस्तों आप सभी से आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एवं यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो प्रोवाइड हो सके। तो दोस्तों अपन पढ़ते हैं अब 1857 की प्रमुख छावनियां राजस्थान में। साथियों आज का हमारा जो सेकंड टॉपिक है राजस्थान में 1857 के समय सैनिक छावनियां। तो साथियों प्रमुख रूप से राजस्थान में 6 छावनियां थी। साथियों आपको याद रखना है कि कितनी छावनियां थी? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 6 छावनियां थी। कितनी छावनियां थी? 6 छावनियां थी। और ये कौन कौन सी छावनियां थी इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो साथियों इसमें प्रमुख 6 छावनियां थी
और इन्हें मैं आपको एक ऐसे शॉर्ट ट्रिक के साथ सिखाऊंगा जो आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो दोस्तों ये राजस्थान में 1857 की प्रमुख 6 छावनियाँ थी। इन एक छावनी के बारे में पढ़ेंगे। पहली छावनी थी दोस्तों एरनपुरा, और ये एरनपुरा छावनी साथियों पाली में थी। ये एरनपुरा एक ऐसी छावनी थी जो 1857 में इस पर सबसे ज़्यादा विद्रोह हुआ। साथियों आपको याद रखना है कि राजस्थान की एक छावनी थी जो एरनपुरा छावनी थी, और ये एरनपुरा छावनी राजस्थान में पाली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जो उस समय यहाँ पर जो कछवा, उस समय यहाँ के जो कुशाल सिंह थे उन्होंने विद्रोह किया था, और यहाँ पर 1857 की क्रांति का एरनपुरा में प्यारे साथियों जो विजय स्तंभ है, जो 1857 का क्रांति का विजय स्तंभ है वो यहाँ पर स्थित है। तो साथियों यहाँ की पहली छावनी थी वो एरनपुरा सैनिक छावनी। और ये दोस्तों छावनी कहाँ आई है? पाली में आई है। कहाँ आई है? पाली में। साथियों इसी तरह दूसरी छावनी की बात करें तो दूसरी छावनी थी नसीराबाद छावनी। नसीराबाद सैनिक छावनी। और ये साथियों एमपी में आई है। ये एकमात्र ऐसी छावनी थी जो राजस्थान से क्या थी? बाहर थी, लेकिन इसमें जो प्रभुत्व था जो चला रहे थे वो चित्तौड़ के राजा चला रहे थे, जो उदयपुर मेवाड़ के राजा चला रहे थे। तो साथियों ये भी हमारे 1857 की क्रांति में जो प्रमुख भूमिका निभाने वाली छावनी थी। साथियों राजस्थान में जो सबसे पहले जो विद्रोह हुआ वह इसी छावनी से हुआ। तो साथियों आपको याद रखना है कि जो सबसे ज़्यादा विद्रोह संघर्ष एरनपुरा छावनी हुआ जो ये पाली में स्थित है। और सबसे पहले राजस्थान में कौन सी छावनी पर विद्रोह प्रारंभ हुआ? तो वो साथियों है एरनपुरा नसीराबाद छावनी। इसी तरह साथियों तीसरी छावनी है, इसी तरह साथियों तीसरी छावनी है आपके सामने साथियों ये नसीराबाद, सॉरी ये अजमेर में है, ये अजमेर में है। नीमच छावनी साथियों, नीमच छावनी साथियों नीमच छावनी ये एमपी में स्थित है। इसी प्रकार साथियों एक खेरवाड़ा थी, खेरवाड़ा सैनिक छावनी। इसी प्रकार साथियों आपके सामने 5 दोस्तों जो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय जो प्रमुख 6 छावनियाँ थी। तो साथियों एक थी एरनपुरा छावनी, दूसरी थी नसीराबाद छावनी जो ये अजमेर में स्थित थी, तीसरी थी साथियों नीमच छावनी जो एमपी में अवस्थित थी और इस छावनी पर चित्तौड़ के जो मेवाड़ के राजा वो चला रहे थे। चौथी छावनी थी साथियों खेरवाड़ा छावनी और ये छावनी उदयपुर में थी। पांचवी छावनी ब्यावर सैनिक छावनी। साथियों ये छावनी खेरवाड़ा उदयपुर में स्थित थी। इसी प्रकार ये ब्यावर कहाँ है? अजमेर में, तो ये अजमेर में स्थित छावनी थी। इसी प्रकार साथियों एक थी देवली छावनी, एक थी देवली सैनिक। तो साथियों ये सैनिक छावनी टॉप में थी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो 1857 की जो प्रमुख 6 छावनियाँ थी, एक छावनी थी साथियों एरनपुरा और ये एरनपुरा छावनी कहाँ आई हुई है? पाली डिस्ट्रिक्ट में आई हुई है। इसी तरह साथियों दूसरी छावनी थी नसीराबाद और ये नसीराबाद कहाँ आई हुई है? अजमेर में। और यह छावनी इस छावनी से जो 29 अप्रैल 1857 में सबसे पहले राजस्थान में इसी छावनी से क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। तीसरी छावनी नीमच छावनी, तो ये नीमच छावनी साथियों एमपी में आई हुई है। इसी तरह जो खेरवाड़ा छावनी ये साथियों खेरवाड़ा उदयपुर में स्थित है। इसी तरह ब्यावर ये अजमेर में और देवली सैनिक छावनी थी साथियों ये थी टोंक में। तो साथियों ये प्रमुख 6 छावनियाँ थी और इन 6 छावनियों को अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अपन यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों इससे समझने पहले यहाँ पर सबसे ज़्यादा विद्रोह हुआ था
सबसे ज्यादा विद्रोह, ये भी अपन एक बार फैक्ट देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। नसीराबाद सबसे पहले क्रांति, और साथियों ये नीमच एमपी जो राजस्थान से बाहर थी। इसी तरह साथियों जो देवली थी ये सबसे छोटी छावनी थी। तो साथियों आपको याद रखना है कि 1857 में जो प्रमुख 6 छावनियां थी उन 6 छावनियों का अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो देखो 6 छावनी में पहली छावनी थी एरनपुरा। साथियों आपको याद रखना है कि एरनपुरा छावनी वो कहाँ स्थित है, पाली में स्थित है। और दोस्तों ये छावनी जिसमें सबसे ज्यादा विद्रोह हुआ, दोस्तों इसी छावनी में सबसे ज्यादा विद्रोह हुआ। और एरनपुरा में जो सैलावास का युद्ध, जो कारागोरा का युद्ध था, बिथोड़ा का युद्ध, ऐसे कई युद्ध हुए थे। इस कारण इस छावनी में सबसे ज्यादा विद्रोह माना गया है। दूसरी थी अपन साथियों नसीराबाद छावनी। नसीराबाद छावनी कहाँ स्थित है, अजमेर में स्थित है। और दोस्तों ये अजमेर में सबसे पहले इसमें 29 अप्रैल 1857 में यहाँ पर क्या हुआ था, जन विद्रोह हुआ था। और साथियों अगर नीमच की बात करें तो ये राजस्थान से बाहर वाली छावनी थी। और अगर खेरवाड़ा की छावनी की बात करें तो ये उदयपुर में स्थित है। और साथ ही ब्यावर की बात करें तो ब्यावर छावनी अजमेर में अवस्थित थी। और इसी तरह देवली छावनी की बात करें तो साथियों ये देवली टोंक में स्थित है और ये राजस्थान की सबसे छोटी छावनी थी। तो साथियों इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि अपन और आगे बढ़े। साथियों अपन आगे बढ़ते हैं और कि साथियों जो राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई तो उसमें ऐसी 2 छावनियां थी जिन्होंने, ऐसी 2 सैनिक टुकड़ियां थी, टुकड़ियां थी जिन्होंने 1857 में भाग नहीं लिया। तो ऐसी कौन सी छावनियां थी, कोई दोस्त कमेंट सेक्शन में बता सकता है? तो जल्दी से जल्दी पहले कमेंट सेक्शन में ऐसी 2 छावनियों के नाम लिखिए जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। तो साथियों ऐसी 1857 में ऐसी 2 छावनियां थी जिन्होंने क्या किया था, भाग नहीं लिया। और वो छावनी थी, एक थी साथियों ब्यावर की छावनी और उस समय ब्यावर में मेर या मेरों का शासन था। और एक थी खेरवाड़ा की छावनी और खेरवाड़ा में एक भीलों की टुकड़ी थी। ये 2 छावनियां थी साथियों जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। तो आपको ये याद रखना कि ऐसी कौन सी 2 छावनियां थी जिन्होंने सैनिक टुकड़ियों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। एक तो साथियों थी, एक थी ब्यावर की मेरों की मेर जाति मीरों की एक सैनिक टुकड़ी, एक तो साथी मीरों की सैनिक टुकड़ी थी। और दूसरी, और साथी आपको याद रखना दूसरी खेरवाड़ा और खेरवाड़ा में साथी भीलों की टुकड़ी थी। किसकी थी? भीलों की। ये एक ऐसी 2 छावनियां थी साथियों, एक ब्यावर की और एक खेरवाड़ा की। ये ऐसी 2 छावनियां थी जिन्होंने 1857 में भाग नहीं लिया। तो साथियों आपको याद रखना है ऐसी 2 छावनियां जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। तो साथियों आपको याद रखना है कि ऐसी कौन सी 2 छावनियां थी। तो एक थी छावनी साथियों ब्यावर जो उस समय मेरों का शासक था और दूसरी थी खेरवाड़ा जो जिस समय जो भीलों की एक टुकड़ी थी। तो साथियों ये आपको 2 याद रखनी है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि 1857 की क्रांति में जो उस समय जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो कौन कौन थे साथियों। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। साथियों अपन बढ़ते आगे। जो 1857 में पीए थे, पॉलिटिक एजेंट थे, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो दोस्तों जो 1857 की क्रांति के समय 1857 की
क्रांति के समय राजस्थान में पीए, राजस्थान में पीए, और पीए को क्या कहते हैं? पॉलिटिकल एजेंट। साथियों क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल एजेंट। तो साथियों वे कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे, तो उनके बारे में अपन विस्तृत जानकारी लेंगे। तो साथियों ऐसे कौन कौन से एजेंट थे, तो उस समय जयपुर में साथियों एक अपन लिखते जयपुर जो रियासत थी, वहाँ के शासक कौन थे? तो जयपुर में साथियों आपको पता होगा कि जयपुर में जो एक खेल का मैदान है, और वो खेल का मैदान कौन सा है साथियों? ईडन मैदान। तो आपको उस खेल के मैदान से याद रखना है कि वहाँ के थे ईडन थे। कौन थे? ईडन। इसी प्रकार दूसरी साथियों उदयपुर रियासत के कौन थे उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जोधपुर रियासत के कौन थे उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर साथियों चौथा कोटा के कौन थे उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। फिर साथियों सिरोही के कौन थे उसके बारे में पढ़ेंगे। और साथियों फिर और कौन रहा बाकी रियासत, बड़ी रियासतें कौन कौन सी थी? एक भरतपुर। तो साथियों इन रियासतों के एक एक के बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे कि उस समय कौन कौन से थे। तो प्यारे साथी जयपुर में ईडन गार्डन है, तो उस समय वहाँ के जो पीए थे वो मेजर ईडन थे। तो साथियों आपको याद रखना है कि जयपुर में कौन सा गार्डन है? ईडन गार्डन है। तो ईडन से जो जयपुर की रियासत का पीए था, पॉलिटिकल एजेंट था, वो तो हाँ मेजर ईडन। तो जयपुर में साथियों क्या रहता है? वर्ष भर में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होती है। तो यहाँ का जो था वो तक कौन था? सावर। अपन लेते हैं सावर लेते हैं, तो सावर में क्या होता है? बूंदाबांदी होती है। तो यहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो कौन थे? पीए वो थे साथियों सावर्स थे। वो कौन थे? सावर्स थे। तो सावर्स कौन थे? मेजर सावर्स। तो कौन थे? मेजर सावर्स। साथियों जोधपुर में क्या है? जोधपुर में बारिश लगभग नहीं होती। तो यहाँ का मौसम क्या है? खराब है। तो यहाँ के शासक कौन थे? मेक मोशन। कौन थे साथियों? मेक मोशन। और साथियों कोटा का क्या है? बटन। जो बटन होता है वो कौन था? कोटा का बटन था। तो कौन था? बटन। और साथियों आपका जयपुर का मेजर ईडन हो गया, उदयपुर का हो गया साथियों मेजर सावर्स हो गया। इसी तरह सिरोही का जेडी हॉल, भरतपुर का साथियों मॉरिसन, और अजमेर का साथियों था पिछाड़। तो साथियों आपको याद रखना है कि जो 1857 की क्रांति में जो प्रमुख पीए पॉलिटिकल एजेंट थे वो ये थे। तो साथियों जयपुर के कौन थे? मेजर बटन और मेजर ईडन। तो ईडन गार्डन की वजह से आपको याद रखना है कि मेजर ईडन यहाँ के प्रमुख पीए थे। इसी तरह उदयपुर के जो मेजर सावर्स थे, इसी तरह जोधपुर के साथियों मेक मोशन थे। इसी तरह कोटा की बात करें तो कोटा के बटन थे। इसी तरह साथियों सिरोही की बात करें तो सिरोही में जेडी हॉल थे। इसी तरह भरतपुर में मॉरिसन एवं अजमेर के प्रिशार्ड। तो साथियों ये आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन विस्तृत रूप से और आगे बात करते हैं कि 1857 की जो क्रांति की रूपरेखा थी वो रूपरेखा कैसी थी। तो साथियों एक बार आप जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सभी दोस्तों से अनुरोध है कि यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों अपन बढ़ते आगे, स्क्रीनशॉट हो गया तो बढ़ते अपन आगे साथियों कि 1857 की जो क्रांति की रूपरेखा थी वो रूपरेखा कैसे तैयार की गई थी। तो साथियों उसके बारे में अपन विस्तृत जानकारी लेंगे। तो साथियों जो 1857 की योजनाकर्ता कौन कौन थे उसके बारे में पहले पढ़ते हैं। तो साथियों जो 1857 की क्रांति के जो योजनाकर्ता थे तो साथियों जो 1857 की पहला पॉइंट है 1857 की क्रांति की योजनाकर्ता, क्रांति की
योजनाकर्ता कौन थे साथियों? दो योजनाकर्ता थे। कौन थे? दो थे। तो साथियों किसी को याद है तो एक बार कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइए, फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ आगे। तो साथियों जो 1857 की क्रांति के जो योजनाकर्ता थे, एक थे रंगोजी बापू और एक साथियों अली मुल्ला खां। तो साथियों ये दो योजनाकर्ता थे और ये योजनाकर्ता साथियों में रंगोजी बापू और कौन कौन थे साथियों? एक अली मुल्ला खां थे। और ये अली मुल्ला खां कानपुर के नाना साहब के सहयोगी थे। और रंगोजी साथियों, ये रंगोजी सतारा से संबंधित है। साथियों आपको याद रखना है कि ये सतारा से संबंधित थे। सतारा ये एमपी में आया है साथियों। और यह नाना साहब के सहयोगी थे। तो साथियों आपको याद रखना है कि जो 1857 की क्रांति में थे, तो उस समय जो उनके जो योजनाकर्ता थे वो योजनाकर्ता रंगोजी बापू थे और दूसरे थे अली मुल्ला खां। तो अली मुल्ला खां का ये नाना साहब के जो सहयोगी थे और जो रंगोजी बापू थे वो सतारा एमपी से संबंधित थे। तो साथियों अपन बढ़ते हैं जो 1857 की क्रांति में जो प्रतीक थे वो प्रतीक क्या कहते हैं? तो साथियों जो 1857 की क्रांति में दो प्रतीक थे, एक तो था कमल और एक दूसरा था रोटी। तो साथियों जो कमल था वो उच्च वर्ग की जाति के लिए था और रोटी थी वो गांव में किसी सैनिक जो निम्न वर्ग के लोग हो तो उनको तक सूचना पहुंचाने के लिए रोटी एक संकेत था, प्रतीक था। और दूसरा क्या था? कमल था। तो साथियों आपको याद रखना है ये कई एग्जामों में एन तरीके से पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के जो प्रतीक थे वो प्रतीक कौन कौन से थे? तो साथियों कौन कौन से थे? एक तो था कमल का फूल और दूसरा क्या था? रोटी, या उसको चपाती भी बोलते हैं। तो साथियों इसमें जो क्रांति के संकेत, क्रांति के प्रतीक, तो साथियों आपको याद रखना है पहला प्रतीक था कमल का फूल, कमल का फूल। और दूसरा याद रखना साथियों चपाती, चपाती या रोटी। साथियों ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है, तो आपको अभी से यही से ध्यान में बैठा दीजिए कि 1857 की क्रांति में प्रमुख दो प्रतीक थे, एक तो कमल का फूल था साथियों और दूसरा था चपाती या उसको क्या कहते हैं? रोटी कहते हैं। और साथियों इस योजना का जो स्थान था दोस्तों, इस योजना का स्थान लंदन में तय किया गया और ये योजना कहाँ तय की गई साथियों? योजना का स्थान साथियों ये जो योजनाकर्ता बनाई थी, ये योजनाकर्ता कब बनाई थी? लंदन में बनाई थी। कब बनाई थी? और लंदन में बनाई थी। और वहां तय किया गया था कि हम 31 मार्च 1857 को क्या करेंगे? 1857 की क्रांति का ब्यूजल बजा देंगे। लेकिन इस क्रांति का आगमन, इस क्रांति का जो प्रारंभ तो 10 मई को ही हो गया था। तो साथियों इस क्रांति का जो प्रारंभ, जो योजना बनाई थी वो योजना बनाई थी कि इस क्रांति की योजना 31 मई को हम क्या करेंगे? हम 1857 की क्रांति क्या करेंगे? प्रारंभ करेंगे और अंग्रेजों के खिलाफ अपन क्या करेंगे? आवाजें उठा देंगे। लेकिन कुछ विवादों के कारण ये योजना 10 मई को ही प्रारंभ हो गई। तो इस योजना की निश्चित तिथि, तो साथियों अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन बढ़ते साथियों कि इसकी जो प्रारंभिक तिथि थी, जो तय तिथि, तय या प्रारंभिक तिथि, प्रारंभिक तिथि साथियों वह तिथि तय की थी 31 मई 1857 को। लेकिन प्रारंभ हो गई और प्रारंभ हो गया था साथियों 1857 की क्रांति वो हो गई थी 10 मई 1857 को ही प्रारंभ हो गया था। मेरठ से, कहां से हुआ था साथियों? मेरठ से प्रारंभ हो गई थी ये क्रांति, मेरठ से प्रारंभ हो गई। तो आपको याद रखना ये तिथि कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि 1857 की तय तिथि कब थी और ये तय तिथि, और ये तय तिथि के अनुसार न होकर ये उससे पहले ही हो गया था। तो साथियों ये इसकी जो तय तिथि थी वह 31 मई थी और साथियों ये प्रारंभ 10 मई को ही मेरठ से हो गया था। और उस समय अगर उसके संदर्भ में अगर बात करें कि 1857 की क्रांति के समय
जो वहाँ की रानी कौन थी साथियों, जो तत्कालीन जो ब्रिटेन की रानी थी, महारानी थी, तत्कालीन साथियों, ये आपको याद रखना है कि तत्कालीन ब्रिटेन की महारानी, तो साथियों महारानी कौन थी, वह थी विक्टोरिया। और साथियों वहाँ का जो ब्रिटेन का गवर्नर था, और वो तत्कालीन गवर्नर था, तत्कालीन ब्रिटेन गवर्नर, तो साथियों वो थे लॉर्ड थॉमसन। तो साथियों आपको याद रखना है कि 1857 में तत्कालीन जो महारानी थी वो विक्टोरिया थी, और उसके उस समय ब्रिटेन के जो गवर्नर थे वो कौन थे साथियों, लॉर्ड थॉमस थे। तो आपको याद रखना है गवर्नर साथियों वो थे लॉर्ड थॉमस। और भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में जनरल गवर्नर, साथियों वो थे लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। तो साथियों ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 1857 की क्रांति में भारत के एजीजी कौन थे, तो वो लॉर्ड कैनिंग थे। और साथियों राजस्थान में लॉर्ड पैट्रिक थे। तो आपको याद रखना है कि 1857 की क्रांति के समय भारत के जो गवर्नर थे, एजीजी थे, वो लॉर्ड कैनिंग थे। और जो राजस्थान के एजीजी थे, राजस्थान में जनरल गवर्नर साथियों वो थे लॉर्ड पैट्रिक। तो साथियों आपको ये याद रखना है कि देखो 1857 की क्रांति का जो स्थान था वो लंदन था साथियों। उस समय जो योजनाकर्ता थे वो रंगोजी और अली मुल्ला खां था। और उस समय जो प्रतीक थे वो दो प्रतीक थे, एक तो रोटी थी और एक कमल का फूल। और इसकी जो तय तिथि थी वो 31 मई थी साथियों। और ये 31 मई को प्रारंभ ना होकर उससे पहले ही हो गया था, और 10 मई को हो गया था। और ये मेरठ से प्रारंभ हो गया था। और राजस्थान में सबसे पहले नसीराबाद छावनी जो अजमेर में थी, और यह नसीराबाद में 29 अप्रैल से ही साथियों प्रारंभ हो गया था। तो दोस्तों उस समय जो ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी थी वह महारानी कौन थी, वो महारानी साथियों विक्टोरिया थी। और जो भारत में इस क्रांति का जो नेतृत्व भारत में कई बार साथियों पूछा गया कि भारत में 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था। तो साथियों जो दिल्ली में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो बहादुर शाह जफर थे, उस समय वहाँ के राजा। तो बहादुर शाह जफर ने 1857 की क्रांति में दिल्ली में नेतृत्व किया था। तो साथियों आपको याद रखना है कि 1857 की क्रांति भारत में 1857 की क्रांति का नेतृत्व साथियों बहादुर शाह जफर द्वारा किया गया। तो साथियों आपको याद रखना है कि कौन ने इस पर सहयोग किया था। तो उस समय जो भारत के जो तत्कालीन गवर्नर थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, और राजस्थान के लॉर्ड पैट्रिक थे। और 1857 की जो दिल्ली में साथियों कहाँ पर, दिल्ली में जो नेतृत्व किया वो बहादुर शाह जफर थे। तो साथियों आपको ये याद रखना है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अपन आगे बढ़ते हैं साथियों। एक फैक्ट और याद रखना है कि 1857 की क्रांति के समय जो राजस्थान के एजीजी थे उनका शीतकालीन जो उनका वो रहवास होता था वो माउंट आबू में होता था साथियों, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। और यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए। तो साथियों अपन बढ़ते हैं साथियों जो उस समय जो 1857 की क्रांति 10 मई को प्रारंभ हो गई थी, और वो कहाँ से हुई थी, मेरठ से हुई थी। तो साथियों उस समय एजीजी कहाँ बैठे हुए थे, उस समय एजीजी माउंट आबू में थे। तो उनको 10 मई से क्रांति प्रारंभ हुई, लेकिन उनको पता कब चला साथियों, 29 मई को पता चला। इस कारण बहुत सी समस्या आई। तो
1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी माउंट आबू में थे। तो इस क्रांति का पता उन्हें साथियों 29 मई को चलता है। तो साथियों आपको ये भी रखना है कि ये भी एग्जाम में एक दो बार पूछा हुआ है कि उनको 1857 की क्रांति का जो राजस्थान के एजीजी थे लॉर्ड पैट्रिक, उनको कब पता चलता था, वो 29 मई को पता चलता है। तो साथियों फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि 1857 की क्रांति के समय, उससे पहले साथियों एक सहायक संधि हुई थी, और सहायक संधि में साथियों एक सबसे भारत की बड़ी रियासत थी, एक हैदराबाद रियासत थी। कौन सी रियासत थी? भारत की सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद रियासत। और वहाँ के जो निजाम अली थे, उन्होंने जो सहायक संधि थी उस संधि में उन्होंने क्या किया था? हस्ताक्षर कर दिया। तो साथियों एक बार अपन उस सहायक संधि के बारे में भी विस्तृत जानकारी लेंगे। तो दोस्तों यह सहायक संधि लॉर्ड वेलिजली ने चलाई थी, और यह संधि कब चलाई थी? तो साथियों आपको याद रखनी है कि यह संधि 1798 में चलाई गई थी साथियों। तो लॉर्ड वेलिंग द्वारा 1798 ईस्वी में एक सहायक संधि थी। शायद क्या थी? सहायक संधि थी। सहायक संधि चलाई, और इस संधि में जो सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाली भारत की बात करें, सबसे पहले जो सबसे बड़ी रियासत थी जो हैदराबाद रियासत थी, इस संधि में साथियों इस सहायक संधि में एक सहायक संधि में हैदराबाद रियासत और हैदराबाद की रियासत के जो शासक थे वो थे निजाम अली। साथियों निजाम अली ने सबसे पहले इस सहायक संधि पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। इन्होंने क्या किए थे? हस्ताक्षर कर लिए थे। तो साथियों यह रियासत भारत की सबसे बड़ी रियासत थी, सबसे बड़ी रियासत थी। तो आपको याद रखना है कि कौन सी रियासत सबसे बड़ी रियासत थी। तो साथियों हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी, और वहाँ के जो निजाम अली थे उन्होंने सबसे पहले हस्ताक्षर कर दिए थे। और राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें तो राजस्थान में सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाली, तो साथियों राजस्थान में अगर सहायक संधि की बात करें तो सहायक संधि में राजस्थान में 1857 सहायक संधि में जो भरतपुर रियासत थी, पहली साथी कौन सी? पहली रियासत थी साथी, पहली रियासत वह रियासत थी भरतपुर रियासत, भरतपुर थी। और भरतपुर के उस समय जो राजा थे वो थे रणजीत सिंह। साथियों तो यह आपको याद रखना है कि 1857 में जो लॉर्ड वेलिजली ने एक 1798 में क्या चलाई थी? सहायक संधि चलाई थी। और इस संधि के दौरान हैदराबाद के जो निजाम अली थे उन्होंने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे, और भारत की इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले पहली रियासत थी साथियों, फर्स्ट रियासत थी, पहली रियासत थी वो थी भरतपुर रियासत थी। और उस रियासत के जो शासक राजा थे वो उस समय वहाँ के राजा थे रणजीत सिंह, और उन्होंने सितंबर 1803 में इस संधि पर क्या किया था साथियों? हस्ताक्षर किए थे, हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों ये आपको याद रखनी। और इसी तरह दूसरी रियासत थी, सेकंड रियासत साथियों वह थी अलवर। और अलवर के जो शासक थे वो साथियों आपको याद रखना है वो थे बख्तावर सिंह। कौन थे? बख्तावर सिंह। अलवर रियासत कौन थी? अलवर रियासत थी। और वहाँ के जो राजा थे वो थे
बख्तावर सिंह। तो साथियों आपको याद रखना है कि 1857 की जो क्रांति, और इन्होंने लगभग सितंबर में ही इन्होंने भी क्या किया था, हस्ताक्षर कर दिया था। इन्होंने नवंबर में, सॉरी, हस्ताक्षर किया सितंबर में, इन्होंने किया था, इन्होंने नवंबर 1803 में इन्होंने क्या किया था, इस सहायक संधि पर क्या किया था, हस्ताक्षर कर दिया था। तो साथियों हमने जो 1857 की क्रांति थी उसके बारे में अपने विस्तृत रूप से आधे पाठ का अपन अध्ययन कर लिया है। आधे पाठ का हम अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो साथियों जो 1857 की क्रांति से पहले 1798 ईस्वी में एक सहायक संधि हुई थी, और यह सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने बनाई थी। और इस सहायक संधि में जो हैदराबाद रियासत थी, वह रियासत जो भारत की सबसे बड़ी रियासत थी, और इस रियासत में तो साथियों इस रियासत में जो निजाम अली थे उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। और अगर राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें तो साथियों राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें तो पहली रियासत थी साथियों, वह पहली रियासत थी भरतपुर रियासत, और उस समय वहाँ के राजा कौन थे, रणजीत सिंह। और उन्होंने कब हस्ताक्षर किए, सितंबर 1803 में हस्ताक्षर किए। और दूसरी रियासत थी साथियों, वह रियासत थी साथियों अलवर रियासत थी, और उस समय वहाँ के राजा थे बख्तावर सिंह। तो साथियों अगर अपन नेक्स्ट इसी 1857 की क्रांति में जो नसीराबाद थी, एरनपुरा सामनी थी, और कोटा की सामनी थी, टॉक की सामनी थी, उनके बारे में अपन विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। तो साथियों आप सभी से अनुरोध है कि हमारा वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो की लिंक को शेयर कीजिए ताकि अन्य दोस्त भी हमारे चैनल से जुड़ सके। और आपसे सभी से अनुरोध है कि प्लीज़ जाते हुए एक अपना लाइक देते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप चैनल पर नए हो। तो दोस्तों अब आपसे मैं विदा लेना चाहता हूँ। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, नमस्ते।